वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 14 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 44th इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी 44th इंडियन साइट को जो है अभी रिसेंटली इंस्क्राइब कर दिया गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है अभी रिसेंटली इंस्क्राइब कर दिया गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और ये बन चुकी है 44th इंडियन साइट जिसको भी रिसेंटली जो है वो इंस्क्राइब किया गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027 एंड द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन 2028। यानी कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी शूटिंग वर्ल्ड कप को इन 2027 एंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप को इन 2028। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया। सो इंडिया विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027 एंड द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ USISPEF। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ USISPEF। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुमार मंगलम बिरला। सो रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला जी को जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ USISPF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक कंपनी लॉन्च्ड BioEMU, अ ग्राउंड ब्रेकिंग AI सिस्टम दैट सिमुलेट्स प्रोटीन बिहेवियर इन आवर्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से टेक कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है BioEMU को, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग AI सिस्टम है जो सिमुलेट करेगा प्रोटीन बिहेवियर को इन आवर्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है BioEMU को, जो कि एक AI सिस्टम है दैट सिमुलेट्स प्रोटीन बिहेवियर इन आवर्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज ओल्ड कार्नेग ब्रिज वाज गिवन अ न्यू आइडेंटिटी एज सिंदूर ब्रिज। यानी कौन से सिटी के ओल्ड कार्नेग ब्रिज को जो है रिसेंटली न्यू आइडेंटिटी दे दी गई है, उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है एज सिंदूर ब्रिज। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई। सो मुंबई का जो कार्नेग ब्रिज था उसको भी रिसेंटली जो है वो रीनेम कर दिया गया है एज सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। यानी कौन सी कंट्री जो है ये 21st ऐसी कंट्री बन गई है, 21st मेंबर बन गई है जिसने अडॉप्ट कर लिया है यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बल्गेरिया। सो बल्गेरिया कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अडॉप्ट कर लिया गया है यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, और ये बन चुकी है 21st ऐसी कंट्री जिसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है यूरो को एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सार्वजनिक गणेशोत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है सार्वजनिक गणेशोत्सव को एज अ स्टेट फेस्टिवल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है सार्वजनिक गणेश उत्सव को एज अ स्टेट फेस्टिवल। Which company has become the first one to reach $4 trillion worth of value। यानी कौन सी कंपनी जो है ये बन चुकी है ऐसी फर्स्ट कंपनी जिसने रीच कर लिया है $4 trillion वर्थ को ऑफ वैल्यू। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनवीडिया। सो एनवीडिया कंपनी बिकम्स द फर्स्ट कंपनी इन हिस्ट्री टू बी वर्थ $4 trillion। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ न्यू ट्री स्पीशीज नेम्ड गार्सिनिया कस्कम हैज़ बीन डिस्कवर्ड। यानी कौन से स्टेट में जो है आपसे पूछा गया है अभी रिसेंटली एक न्यू ट्री स्पीशीज को जो है वो डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है गार्सिनिया कस्कम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम। सो असम स्टेट में जो है एक न्यू ट्री स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है दैट इज गार्सिनिया कस्कम। In which state Operation Kala Nemi was launched to crack down on hypocrites। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली ऑपरेशन काला नेमी को जो है वो लॉन्च किया गया है अगेंस्ट बोल सकते हो हिपोक्राइट्स या फिर फेक सेंट्स। सो यहाँ पे
आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड। सो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ऑपरेशन काला नेमी को अगेंस्ट फेक सेंट्स या फिर आप बोल सकते हो टू क्रैक डाउन ऑन हिपोक्राइट्स। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये पहली फर्स्ट वुमेन बनी है यानी CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो है वो फर्स्ट वुमेन CEO बनी है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिया नेयर। सो प्रिया नेयर जो है शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर्स पोर्ट्रेट वॉज अनवेल्ड एट द MCC म्यूजियम एट लॉर्ड स्टेडियम इन लंडन। यानी कौन से इंडियन क्रिकेटर का जो पोर्ट्रेट है उसको भी रिसेंटली अनवेल किया गया है एट द MCC म्यूजियम एट लॉर्ड्स स्टेडियम इन लंडन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सचिन तेंदुलकर। सो सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं उनके जो पोर्ट्रेट है उसको अनवेल किया गया है एट द MCC म्यूजियम एट लॉर्ड स्टेडियम इन लंडन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग्स। आपसे पूछा गया है कि इंडिया की क्या पोजीशन है इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 103rd। सो इंडिया की जो है 103rd बोल सकते हो पोजीशन है इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट। यानी कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन जिनको इंक्लूड किया गया है इन द टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रजक्ता कोहली। सो प्रजक्ता कोहली जो है शी बिकम्स द ओनली इंडियन टू फीचर ऑन टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर विल बी अवॉर्डेड द चिंता रविंद्रा अवार्ड फॉर द ईयर 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से राइटर को जो है वो अवार्ड किया जाएगा विद द चिंता रविंद्रा अवार्ड फॉर द ईयर 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शरण कुमार लिम्बाले। सो शरण कुमार लिम्बाले जो है इनको अवार्ड किया जाएगा द चिंता रविंद्रन अवार्ड फॉर द ईयर 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली इंडियन नेवी ऑफिशियली वेलकम्ड इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एंड डिजाइंड डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी DSV। व्हाट इज इट्स नेम। आपसे पूछा गया था कि इंडियन नेवी के द्वारा जो है ऑफिशियली वेलकम किया गया है इंडिया के फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एंड डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल का। आपसे नाम पूछा गया है कि क्या नाम है इस डाइविंग सपोर्ट वेसल का। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थे विस्तारा, निसान, विजय एंड निस्तार। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी निस्तार। सो इंडियन नेवी ऑफिशियली वेलकम्ड इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एंड डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल दैट इज निस्तार। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द फर्स्ट मलेरिया मेडिसिन फॉर न्यू बोर्न्स एंड यंग चिल्ड्रन। यानी कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है फर्स्ट मलेरिया मेडिसिन को फॉर न्यू बोर्न्स एंड यंग चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी स्विट्जरलैंड, इंडिया, रशिया एंड कैनेडा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक यानी 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सबकी एक अलग से वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इस वीडियो में हमने 70+ इंपॉर्टेंट MCQ फॉर्मेट में जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। और ये जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को अटेंड किया था उनके लिए रिवीजन क्लास रहेगी। सो इसका जो लिंक रहेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। तो ये थे आपके आज के यानी 14 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।